गोल्ड से क्या रिश्ता है आपका? ये एक्चुअली बचपन का शौक़ है। तकरीबन 12 साल का था जब मैंने सबसे पहले जो एक छोटी चेन मेरी बर्थडे पे मुझे मिली वो पहननी शुरू की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शौक़ बढ़ता गया। लेकिन अब जो अर्तुगरुल गाजी आए उससे आपको एक बड़ा फेम मिला, बड़ा लेवल का, ठीक है। उसके बाद आप पे एक केस भी कर दिया गया जी, 8 मिलियन के पता नहीं 80 मिलियन आपने उसको दिए ही नहीं है। जब वो पाकिस्तान आ गया फिर मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह सर पे इसको लेके हूँ तो यही लोग मेरे खिलाफ बन गए। आज तक आप गूगल उठा लें, यूट्यूब उठा लें, कोई चीज़ उठा लें, अर्तुगरुल गाजी की खुद एक सिंगल ट्वीट भी नहीं है। अच्छा, र्यूमर्स हैं कि बाबा आगे सलमान खान वगैरह कोई पाकिस्तान एज ए गेस्ट बुला। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़मीर, जो कि बड़े फेमस टिकटॉकर तो हैं ही, साथ ही एक रिचेस्ट फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से जो इनके टिकटॉक्स हैं वो बहुत जल्दी वायरल भी हो गए और कुछ कंट्रोवर्शियल इशूज़ की वजह से भी ये अक्सर खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अच्छा सर, जब भी आपसे मिलते हैं आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं, तो लोग आपको इतना हेटर्स लुक में क्यों ले आते हैं? उसकी वजह ये है कि वो लोग कभी मुझसे मिले ही नहीं हैं। वो सिर्फ वो अगर कभी आप किसी को मिलते हैं, किसी को जानते, फिर ही आप उसके बारे में कोई भी आप ओपिनियन अपना दे सकते हैं। इस वजह से अच्छा, कोई खबर सुनते हैं कि जी इसने ये कर दिया, अक्सर आपके पास आ जाती है जो फ्रॉडस्ट है, ये है, वो है, तो इसका वजह यही है कि वो सिर्फ सुनी सुनाई पे यकीन कर रहे हैं? देखें, वो ऐसी बात है कि कोई भी किसी चीज़ का ना कोई सबूत होता है। कहने को तो देखेंगे आज हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी यही कहते हैं वो चोर हैं, वो कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं। तो कहने से देखें किसी का क्या हो जाता है। देखें, आप अपनी नीयत साहब पे आप लगे हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ में कामयाबी देता है। हेटर्स जो हैं कांटे फूलों के साथ ही होते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, टिकटॉक बनाने का ख्याल कैसा है? एक्चुअली आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरे दोस्तों ने कहा कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, आप घूमते फिरते हैं, तो आज टिकटॉक की ऐप आई हुई है काफ़ी सालों से, तो आप उस पर क्यों नहीं है। मैंने ऐसे ही रैंडम अपनी लाइफ में जो मैं करता हूँ मैंने उसकी वीडियो पोस्ट करना शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल होना शुरू हो गई। तो फिर ऐसे ही बस करता गया। इवन कि मैंने कभी कोई लिपसिंग या कोई डांस ये चीज़ें नहीं की, सिर्फ जो अपनी रूटीन लाइफ में जो कर रहा होता हूँ वही मैं चीज़ पोस्ट करता हूँ। अल्लाह का शुक्र, इसमें इज़्ज़त दी अल्लाह ने। अच्छा, पाकिस्तान में आप बड़ी जगह पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा आपको कोई ऐसा वाक़या हो, कोई ऐसा फ़ैन हो जो आपको कभी ना भूला होगा, यार ये क्या बंदा बन गया मेरा फ़ैन? एक दफ़ा मेरा एक फ़ैन था, वो बेचारा अमेरिका से, इवन कि मेरी उससे बात भी नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई, वो बंदा तकरीबन 15 साल से वहाँ पे था। तो उसने सोशल मीडिया पे देखा था, उसको पसंद आ गया, तो वो बंदा अमेरिका से पाकिस्तान आया और मुझे 1 महीने बाद पता चला वो कहीं कॉल्स करता रहा मुझे, क्योंकि वो मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते नहीं पता चलता। तो वो जब मुझे पता चला कहता काशिफ भाई ये देखिए मैं टिकट करवा के खुदा की कसम मैं सिर्फ आपके लिए पाकिस्तान आया हूँ और 1 महीना हो गया मुझे आपसे रब्ता करते। तो मैंने भी उससे बड़ा एक्सक्यूज़ किया, सॉरी किया। फिर यानी वो ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी मोहब्बत करते हैं। फिर काफ़ी दफ़ा रोड पे ऐसा हो जाता है कि मिलते हैं वो एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं, हालांकि मैं नहीं समझता कि मैं कोई स्टार हूँ या मैं एक नाचीज़ सा बंदा हूँ, लेकिन लोगों की मोहब्बत बहुत अच्छी है। अच्छा, ये गोल्ड से क्या रिश्ता है आपका? ये एक्चुअली बचपन का शौक़ है। तकरीबन 12 साल का था जब मैंने सबसे पहले जो एक छोटी चेन मेरी बर्थडे पे मुझे मिली वो पहननी शुरू की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शौक़ बढ़ता गया। लेकिन अब मेरा शौक़ जो वो वापस रिवर्ट होना शुरू हो गया है। अब खत्म हो रहा है? नहीं, वो कम कर दिया है उसको जी। अच्छा, लेकिन रहा है, अभी भी है लाइफ? बिल्कुल है। अच्छा, ये जो अर्तुगरुल गाजी आए उससे आपको एक बड़ा फेम मिला, बड़ा लेवल का, ठीक है। उसके बाद आप पे एक केस भी कर दिया गया जी, 8 मिलियन के पता नहीं 80 मिलियन आपने उसको दिए ही नहीं है या बोगस चेक दे दिए हैं, लेकिन वो साबित नहीं हुए थे। लेकिन ये कौन था जिसने इतनी बड़ी एक फिल्म लगा दी? इसको मैंने बुलाना था पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उस टाइम की गवर्नमेंट थे वो मेरा साथ नहीं थी दे रही कि भाई परमिशन नहीं दे रही थी। कभी मुझसे जो थे, कभी शहजाद अकबर साहब 2 करोड़ रुपया मंगवा रहे हैं जी, इजाज़त देते हैं। जब 2 करोड़ रुपया भिजवा दें कि इजाज़त के लिए सिर्फ, कि उसके बाद में नहीं जी ऊपर से जा मेरे सऊदीया का प्रेशर है, सऊदीया तुर्कियों को पसंद नहीं करता, आप और पैसे भेजे। तो इस तरह वो करते कराते मैंने जब जवाब दे दिया, जब वो पाकिस्तान आ गया फिर मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह सर पे इसको लेके हूँ तो यही लोग मेरे खिलाफ बन गए। आज तक आप गूगल उठा लें, यूट्यूब उठा लें, कोई चीज़ उठा लें, अर्तुगरुल गाजी की खुद एक सिंगल ट्वीट भी नहीं है, सिंगल ट्वीट। और देखें कि कह रहे हैं कि चेक नहीं हुआ, ये मैंने अपनी पेमेंट जो इधर से इसको भेजी, मैंने वो स्लिप्स वगैरह हर चीज़ दिखाई है, वो स्टेट बैंक में रोक दी। कहते जी कि ये बताएं आपके पास ये सारा पैसा आया कहाँ से? मैं कहा मेरे बाप दादा ने कमाया हुआ, वो कब्र में पड़े, अब उनको उठा के ले आओ। तो उसी पे इन्होंने ये बातें बनाना शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की ज़ात से देने वाली कोई किसी का क्या बुरा कर सकता है? अच्छा, वो तो
आप जद्दी पुश्ती चलते आ रहे हैं, रईस कौन सा अर्तुगरुल गाजी से पैसा मंगवा के बैठे थे, लेकिन बस जिन्होंने जो बात करनी है कर देनी। अच्छा, र्यूमर्स हैं कि बाबा आगे सलमान खान वगैरह कोई पाकिस्तान एज ए गेस्ट बुला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सलमान भाई ने ट्वीट भी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी परमिशन भी करवा ली है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा प्लान है कि सलमान भाई को लेके, क्योंकि आपको पता है उनको सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो इसलिए हमारा प्लान ये है कि हम उनको जब बुलाएंगे अचानक ही हम वो जैसे उठता सूरज सबको नज़र आ जाता है, तो वो जब आएंगे इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा। अचानक वो चले गए थे छोड़कर ये सारा सिस्टम, वो कह रहे थे कि नहीं टाइमली गए। नहीं, उनका हमारे साथ जो था टाइम ही 3 दिन का था, क्योंकि उनका उधर वो शूट चल रहा था, बाबरस ड्रामा उनका वो चल रहा था, उसका शूट था उधर, तो वो आए ही पाकिस्तान 3 दिन के लिए। इवन कि जितने भी इनके स्टार्स हैं वो पाकिस्तान में 2-3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के लिए आए। ये तो इन्होंने रुकना 1 दिन था, मैंने वो उनका स्टे 3 दिन का करवाया था। अच्छा काशिफ, क्या क्या पसंद है? बड़े मुल्कों में फिरे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तान। जहाँ पे मर्जी आप दुनिया में जितनी भी जगह पे आप चले जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाली बात कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर द स्टे फॉर वट एवर द पर्सन वांट टू स्टे हियर। अच्छा, एक तो आपको गोल्ड का शौक है, फिर आपको टिकटॉक्स का एक शौक हो गया और वो वायरल भी हो गए, सेलिब्रिटी भी हो गए, और क्या शौक है? और घूमना फिरने का मुझे शौक़ है। देखें, कोशिश ये होती है कि कोई भी इंसान है उनके काम आ जाऊँ। देखें कि मेरा तो ये मानना है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज़ नवाजी भी है, ये नहीं कि आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। मेरी मोस्टली यही कोशिश होती है कि मैं जहाँ पे जाऊँ जितनी कोशिश हो सके दूसरों के काम है। अगर आप दूसरों के काम आएंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए ऐसे ऐसे सबब बनाएगी आपके लिए। अगर कोई मुश्किल भी आती तो आप उसमें मक्खन से बाल की तरह निकल जाते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई और ऐसा है जिसको ये मीडिया का या टिकटॉक का शौक? नहीं, हमारा दूर दूर तक पूरी फैमिली में, इवन के मेरे वालिद साहब बराई हैं और मेरी वालदा पठान है, अफरीदी पठान है हम लोग, तो हमारे दूर दूर तक हमारी फैमिली में ये चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी लड़कियों का क्रश भी बन चुके हुए हैं, ठीक है। पहले मुझे ये बताएं, आप खुद मैरिड हैं? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। तो फिर वाइफ शक नहीं करती कि पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां हैं? कभी मैसेजेस नहीं आते? नहीं, वाइफ ने क्यों शक करना, वाइफ को पता है कि सोशल मीडिया प्रॉपर्टी है, तो इसमें तो ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। वैसे आपको अपनी वाइफ के साथ ये जिसे कहते हैं मुखलिस है कि कोई लड़की क्रश आपका भी हो जाती है? नहीं, देखिए उसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप बन जाता है या कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें आपका ये चीज़ होता है कि आप अगर उसको निभा रहे हैं, तो देखें बड़े बड़े ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसमें आप उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन इसमें यह है कि बस आप जिसको भी चीज़ को निभा रहे हैं, आप अच्छी बखूबी इसको निभाएं। यानी कि लड़कियों के दिल रख भी लिए और तोड़े भी नहीं आपने। बड़ा सियासी जवाब दिया है। नहीं, मैं सिर्फ ये एक चीज़ बता, देखें मेरे लिए तो अगर कोई भी लेडीज़ आती हैं, तो कोई भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेल भी प्यार करते हैं, फीमेल भी मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, तो मैं तो उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देता हूँ। कि इवन कि मैं तो कोई पिक्चर बनाने, मैं तो उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ कि मैं कौन क्या दे। मैं कहता हूँ यार देखें, इज़्ज़त देंगे तो किसी को, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। कोई एक ज़बरदस्त किस्म का पैगाम देना चाहते हैं? नीयत साफ रखें, दूसरों को देखें खुश हों और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी नवाजे। देखिए हमारे मुल्क में ऐसा कि हमारे मुल्क को अगर कहीं पे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, इसको दहशतगर्द कहा जाता है। अगर एक पाकिस्तान के इमेज के लिए एक अच्छा एक इनिशिएटिव मैं काम कर रहा हूँ, तो आप देखें मेरा साथ दें। अगर देखें अल्लाह ताला की ज़ात है जो वो साथ देने वाले, लेकिन आप लोगों का अगर आप लोग ज़मीन पर अगर मेरा साथ देंगे तो हम पाकिस्तान का इमेज और अच्छा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात की है। लास्ट ही जो इनके साथ भी जो इश्यूज़ हुए, उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है कि शायद पाकिस्तान वाकई फ्रॉडी है या कोई ऐसा इशू आ जाता है, तो पाकिस्तान के इमेज के लिए हमें वर्क करना है, ना कि पर्सनल एक पर्सन को हम निशाना बना लें। तो बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनवर मोइन को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।